अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर रेसिपी। जी, तो आज हमारे किचन में बन रहा है तवा गोश्त की रेसिपी। सो बगैर टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। चले, तो हमने पहले लिया है 1 किलो बोनलेस बीफ लिया है, बड़ा गोश्त। इस पे 1 खाने का चमचा नमक डाला है और 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद 2 खाने के चमचे धनिया पाउडर हमने डाला हुआ है इसमें। ये सारे स्पाइसेस हम मैरिनेशन के लिए ऐड कर रहे हैं। यहाँ हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। उसी के बाद 1 खाने का चमचा सालन मसाला हम डाल देंगे इसके ऊपर। इसके बाद हमने 1 कप पेंठा हुआ दही लिया है और उसको हमने शामिल कर देना है। दही को अच्छे तरीके से आपने बीट करना है। उसी के बाद आपने ऐड करना है। जो बचा हुआ दही बर्तन में रह जाता है उसको आप वो भी डाल लिया करें क्योंकि चीज़ें ज़ाया ना हो। यहाँ मैं वो ऐड कर रही हूँ इसमें। इसके बाद हमने शामिल करना है 1 खाने का चमचा फ़िश मसाला। मछली का मसाला जो फ़िश बाज़ार से हम लेके आते हैं उसके साथ मसाला आता है, ये वही वाला है। फ़िश मसाला हम घर में भी तैयार कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो उसके बाद हमने 2 खाने के चमचे सफ़ेद सरका डाला है। यहाँ 2 खाने के चमचे सरका ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने मैरिनेट कर देना है। पहले मिक्स करना है, देन उसके बाद मैरिनेशन के लिए रख देना है। मैरिनेशन के लिए आप ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं, स्पून भी। यहाँ मैं हाथ से कर रही हूँ क्योंकि हाथ से अच्छे तरीके से हर एक बोटी में सारे मसाले ऐड हो जाते हैं, चले जाते हैं। ये हाथ से अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए आप मिक्स करें। उसके बाद हमने इस पर ढक्कन रख देना है। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए साइड पे रख देना है। 1 घंटे बाद फिर मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया है। इसके बाद हमने बाकी प्रोसेस स्टार्ट करना है। दरअसल ये स्ट्रीट फूड भी है, रेस्टोरेंट स्टाइल भी है, ये हर जगह आपको सर्दियों में आम तौर पर दिखाई देती होंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी हम घर पे भी ट्राई कर दें। तो वही बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाती है और बहुत ही प्यारा टेस्ट इसका आता है। तो हमने यहाँ गैस ऑन कर दिया है। इस पे 1/3 कप ऑयल मैंने लिया है। ऑयल इतना कम क्यों लिया है 1 किलो के लिए, वो इसलिए क्योंकि गोश्त ऑलरेडी ऑयली होता है तो कुछ ऑयल वो भी निकाल लेगा। इसके बाद मैंने जो मैरिनेशन के लिए गोश्त रखा था वो यहाँ ऐड कर दिया है और इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। आप देखिए कितने अच्छे तरीके से ये मिक्स हो रहा है। ये बीच बीच में से ये ऑयल वहाँ जाता गया और इसमें आग लगती गई और मानो ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी प्रोफेशनल रेस्टोरेंट में बैठे हैं और लाइव हम कुकिंग देख रहे हैं। इतना मज़े का ये लग रहा था। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। टेस्ट में भी ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। यहाँ भी इतने मज़े का लग रहा था जैसे हम लाइव म्यूज़िक के साथ लाइव कुकिंग भी देख रहे हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही हो तो क्या ही मज़ा आ जाए। बिल्कुल ठीक वैसे ही आज का मौसम भी था, हल्की हल्की बारिश भी साथ हो रही थी और सर्दी भी काफ़ी ज़ोरों शोर पे थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये रेसिपी ट्राई कर दी जाए और घर वालों को भी मज़ा आ जाए। तो आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कर दें। सो बैक टू द रेसिपी। हमने इस पर ढक्कन रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए ताकि गोश्त अपनी यखनी छोड़ दें और इसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि करना क्या है। 15 मिनट के बाद धीमी आंच पे ये रखना है। 15 मिनट के बाद जो ये यखनी आ गई है इसको हमने निकाल देना है किसी बर्तन में और साइड पे रख देना है। मैं आपको साथ साथ बता दी जाती हूँ कि ये यखनी आपने ज़ाया नहीं करनी, ये बाद में यूज़ होगी ये यखनी। जी, फिर 30 मिनट के लिए आपने इस पे ढक्कन रख देना है और धीमी आंच पे छोड़ देना है। 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया है क्योंकि ये बीफ है तो ज़्यादा टाइम लेता है। यहाँ मैंने आधा चम्मच कढ़ाई गोश्त लिया हुआ है ताकि ये गोश्त अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। स्ट्रीट स्टाइल और रेस्टोरेंट में बिल्कुल सेम रेसिपी यही होती है। बीफ को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मैं यहाँ बार बार यूज़ कर रही हूँ कि मैंने बीफ लिया है। आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, वो इससे कम टाइम लेगा। अच्छा, इसको हमने 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम अगेन छोड़ दिया है कुक होने और 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा गल गया है। इसके बाद 4 से 5 टमाटर मैंने लिए हैं और वो इसमें शामिल कर दिए हैं अच्छे तरीके से। इसके बाद फिर से हमने इसको कुक होने छोड़ देना है। ये हमने 15 मिनट के लिए छोड़ा है क्योंकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए हमारे पास। 15 मिनट के बाद टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और गोश्त अभी पूरी तरीके से गला नहीं है। तो जो बची हुई यखनी थी वो हमने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ऐड कर देनी है। थोड़ा थोड़ा करके हमने ऐड करना है, एकदम से सारी यखनी ऐड नहीं करनी और थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें ये पका देना है।
अब ये यखनी हम थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हमने इस पर ढक्कन रख देना है। तकरीबन 40 मिनट के लिए आप रख दें ताकि गोश्त और टमाटर दोनों अच्छे तरीके से गल जाएं। 40 मिनट के बाद अब हमने इसको चेक कर देना है कि गोश्त गल गया है कि नहीं। तो यहाँ मैं वही चेक कर रही हूँ और इस सही से नहीं गला था तो मज़ीद मैंने और जो यखनी हमारे पास यहाँ बच गई थी वो हमने थोड़ा थोड़ा करके यहाँ भी ऐड करना है। अभी थोड़ा किया है, इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए इसके बाद जो आखिरी यखनी बची हुई है वो ऐड करनी है, वो भी हमने ऐड कर दी है। अब इसको हमने ढक्कन लगा देना है और तकरीबन 15 या 20 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। वो शॉट लेना मैं भूल गई थी। 15-20 मिनट के बाद फिर मैंने ये चेक किया, यहाँ मैं लाल मिर्च पाउडर डालना भूल गई थी, वो मैंने आधा चम्मच डाल दिया है टेस्ट के लिए और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें। यहाँ आप देख सकते हैं यखनी भी तकरीबन 50% खुश्क हो गई है और फिर मैंने ग्रीन चिली डाला है, इसमें हरी मिर्चें डाली हैं 5 से 7 अदद। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको ढक्कन लगा दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप चेक कर दें तो मज़ेदार सी ये रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी। ये रेसिपी हमारी यहाँ तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी रेसिपी हमारी तैयार है। रेसिपी ने पूरे मेरे 2 से ढाई घंटे लिए हैं, उसमें ये बीफ तैयार हो गया है। अब जब इतनी मेहनत की है तो एक शॉट तो बनता है कि प्यारा सा हम शॉट ले लें। चलें, मुझे तब तक दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करके मुझे फीडबैक दें। आप इसे शेयर करें अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। चलिए दोबारा मुलाकात होगी हमारी नए वीडियो नए रेसिपी के साथ। तब तक आप इंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।